ओम दुम दुर्गाय नमः। मैं प्रीति टीम लर्न एंड क्योर की ओर से माँ दुर्गा के सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना आप अपने घर में किस प्रकार कर सकते हैं और पूजा में क्या सामग्री इस्तेमाल की जानी चाहिए। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि की किस तिथि को माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है और उनका पूजन मंत्र क्या है और उनको क्या भोग लगाना चाहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहले दिन यानी चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के बाद नवरात्रि की 9 तिथियों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि की पहली तिथि प्रतिपदा को माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दुर्गा माता जी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था, जिस कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। माँ शैलपुत्री के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे अर्धचंद्र है। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और निरोगी स्वास्थ्य पाने के लिए की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। इनकी पूजा का बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। द्वितीय तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ कमंडल और दूसरी तरफ जपमाला है। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाना चाहिए। इनकी पूजा का बीज मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकाये नमः। चलिए अब जान लेते हैं तृतीया तिथि के बारे में। तृतीया तिथि को माँ चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। इस रूप में माँ बुरे कर्मों और पापों से मुक्ति दिलाती है। चंद्रघंटा माता मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से बुरे कर्मों का नाश होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। चतुर्थी तिथि को माँ दुर्गा के कूष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। इस रूप की पूजा करने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। इनको मालपुओं का भोग लगाने और बांटने से माता प्रसन्न होती हैं। इनकी पूजा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। चलिए बात करते हैं पंचमी तिथि की। पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता के इस रूप में 4 हाथ और 3 आँखें हैं। माता के इस रूप का आशीर्वाद पाने के लिए पूजा के बाद केले का भोग लगाना चाहिए। इनकी पूजा का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस रूप में माता के 4 हाथ हैं, सवारी बाघ है और हाथ में तलवार है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। पूजा के बाद शहद का भोग लगाना चाहिए। इनकी पूजा का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राये नमः। चलिए अब बात करते हैं सप्तमी तिथि की। सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। देवी के इस रूप की पूजा करने से शत्रु और नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। पूजा के बाद गुड़ का भोग लगाना चाहिए और इनकी पूजा का बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिकाये नमः। अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। माता महागौरी के पूजन से जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। निसंतानों को संतान सुख मिलता है। देवी के इस रूप की पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल दान भी करने चाहिए। इनकी पूजा का बीज मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदाये नमः। आइए अब बात करते हैं नवमी तिथि की। नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री कमल पर बैठी हैं और इनके 4 हाथ हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से हमारे जीवन में सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाना चाहिए। इनकी पूजा का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। दुर्गा माँ आपके सभी कष्ट दूर करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आए। इसी कामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। ओम दुम दुर्गाय नमः।